नमस्कार दोस्तों। समस्त हिंदू देवी देवताओं में महादेव शिव के वेशभूषा सबसे विचित्र और रहस्यमयी है तथा आध्यात्मिक रूप से भगवान शिव के इस वेश और रूप में अत्यंत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के वेशभूषा से जुड़े इन प्रतीकों के रहस्यों को जान लेने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की वेशभूषा ऐसी है कि हर धर्म का व्यक्ति उसमें अपना प्रतीक ढूंढ सकता है। आइए जानते हैं भगवान शिव और उनकी वेशभूषा से जुड़े रहस्य। भगवान शिव के ललाट पर क्यों है तीसरा नेत्र? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अधिकतर सभी देवी देवताओं को 2 आंखें हैं, परंतु भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता बताए गए हैं जिनकी 3 आंखें हैं, जिस कारण वे त्रिनेत्रधारी भी कहलाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ललाट पर तीसरी आंख आध्यात्मिक गहराई को बताती है। तीसरी आंख से अभिप्राय मनुष्य का संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर संपूर्ण रूप से ईश्वर को प्राप्त हो जाना है। यहाँ भगवान शिव की तीसरी आंख स्थित है, वह आज्ञा चक्र का स्थान भी है, जो मनुष्य की बुद्धि का स्रोत कहलाता है। आज्ञा चक्र ही विपरीत परिस्थिति में मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र का विराजमान होना। भगवान शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजित होने के कारण वे भाल चंद्र के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है तथा इसकी किरणें शीतलता प्रदान करती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब मनुष्य का दिमाग शांत होता है तो वह बुरी परिस्थितियों का और भी बेहतर ढंग से सामना करता है तथा उस पर काबू पा लेता है। वही क्रोधी स्वभाव वाले मनुष्य की परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है तथा मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। मनुष्य को सदैव अपने मन के वश में रखना चाहिए, नहीं तो यह मनुष्य के पतन का कारण बनता है। इसी कारण महादेव शिव ने चंद्रमा रूपी मन को काबू में करके अपने मस्तक पर धारण किया है। अस्त्र के रूप में त्रिशूल। भगवान शिव सदैव अपने हाथ में एक त्रिशूल पकड़े रहते हैं, जो बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र है तथा इसकी शक्ति के आगे कोई अन्य शक्ति केवल कुछ क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकती। त्रिशूल संसार की 3 प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जिसमें सत्य का मतलब सात्विक, रज का मतलब सांसारिक और तम का मतलब तामसिक होता है। हर मनुष्य में ये तीनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं तथा इन तीनों को वश में करने वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ पाता है। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि मनुष्य का इन तीनों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। गले में नाग का धारण करना। भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं उतने ही रहस्यमय उनके वस्त्र और आभूषण हैं। जहाँ सभी देवी देवता आभूषणों से सुसज्जित होते हैं, वहीं भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो आभूषणों के स्थान पर अपने गले में बहुत ही खतरनाक प्राणी माने जाने वाले नाग को धारण करते हैं। भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ नाग जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। भारतीय अध्यात्म में नागों को दिव्य शक्ति के रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, परंतु वहीं कुछ लोग बिना वजह इनसे डर कर इनकी हत्या कर देते हैं। भगवान शिव अपने गले में नाग को धारण कर यह संदेश देते हैं कि पृथ्वी के इस चक्र में प्रत्येक छोटे बड़े प्राणी का अपना एक विशेष योगदान है, अतः बिना वजह किसी प्राणी को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवान शिव का वाद्य यंत्र डमरू। भगवान शिव का वाद्य यंत्र डमरू नाद का प्रतीक माना गया है तथा पुराणों के अनुसार भगवान शिव को संगीत का जनक माना जाता है। नाद का अर्थ होता है ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी रहे, जिसे ओम कहा जाता है। भगवान शिव 2 तरह का नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य करते समय भगवान शिव के पास डमरू नहीं होता तथा जब वे डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं तो हर ओर आनंद ही आनंद होता है। जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं और उनका नाम व्योमकेश भी है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्यमंडल में ऊपर परमेष्टि मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित हैं। शिव रुद्र स्वरूप उग्र और संहारक रूप धारक भी माने जाते हैं। भगवान शिव और भभूत या भस्म। भगवान शिव अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं, जो जगत के निस्सारता का बोध कराती हैं।
भस्म संसार के आकर्षण, माया, बंधन, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक है। यज्ञ के भस्म में अनेक आयुर्वेदिक गुण होते हैं। भस्म के प्रतीक के रूप में भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि पापों के कामों को छोड़कर मनुष्य को सत्मार्ग में ध्यान लगाना चाहिए तथा संसार के इस तनिक भर के आकर्षण से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जगत के विनाश के समय केवल भस्म ही शेष रह जाती है तथा यही हाल हमारे शरीर के साथ भी होता है। भगवान शिव को क्यों है प्रिय भांग और धतूरा? आयुर्वेद के अनुसार भांग नशीला होने के साथ अटूट एकाग्रता देने वाला भी माना गया है। एकाग्रता के दम पर ही मनुष्य अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता है तथा ध्यान और योग के लिए एकाग्रता का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है, जो कि एकाग्रता का प्रतीक है। धन्यवाद।